हेलो एवरीवन, दिस इज CS दीपांशु सक्सेना दिस साइड। सो बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के साथ, विच विल बी एजुकेशनल वन एंड एन अवेयरनेस वीडियो। सेक्शुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, ये एक टॉपिक नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ इसके बारे में बेसिक डिटेल्स सबको मालूम होनी चाहिए, ताकि उनके आसपास किसी भी तरह की अगर किसी भी फीमेल के साथ वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो उससे किस तरीके से टैकल किया जाए और अपनी प्रोटेक्शन किस तरीके से कानूनी व्यवस्था के अनुसार उस पर्टिकुलर एरिया में की जाए। सो दिस इज़ द टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस नीड टू बी स्प्रेडेड आउट जनरल वे में, और एकदम लॉमैन की लैंग्वेज से ज़्यादा लेमैन की लैंग्वेजेस में आपको समझाऊंगा, ताकि आपके आसपास भी किसी इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम या इस तरह का हैरेसमेंट किसी वुमेन के साथ या किसी फीमेल के साथ हो रहा है तो आप उसके ऊपर किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो 2013 में हमारे भारत देश में लागू हुआ, इसके पीछे का मोटिव है कि हमारी जो फीमेल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करती हैं, उनको किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट जब होता है तो उससे उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। ठीक है, किसी भी फीमेल वर्क प्लेस का मतलब है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, किसी भी ऐसी जगह पर हो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है। किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट अगर किसी भी तरह का मेल एम्प्लॉय अपनी फीमेल के साथ बनाने की कोशिश करता है, दैट इज एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। दूसरी चीज़, अप्रोप्रिएट एक्शंस, कलर्स, रिमार्क्स अगर कोई भी मेल एम्प्लॉय अपनी फीमेल इंडिविजुअल्स के साथ कर रहा है तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्ट माना जाएगा। इसके जो फीमेल के नज़दीक आने की कोशिश करता है और उससे किसी तरह के फेवर्स मांगता है, सेक्सुअल रिस्पेक्ट में मांगते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। किसी तरह की पोर्नोग्राफी अगर वो फीमेल को भेज रहे हैं या उनको फोर्स कर रहे हैं देखने के लिए, तो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। सबसे लास्ट, किसी भी तरह का ऐसी एक्टिविटी जो कि अनवेलकम्ड है फीमेल के द्वारा, फीमेल वाज नॉट कंफर्टेबल विद द एक्ट, जो मेल एम्प्लॉय उनके साथ आसपास कर रहे हैं या उन्हें वो एनवायरनमेंट नहीं पसंद आ रहा है, तो दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एन सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट। उसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको इसमें कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ डीम्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट। दैट इज़ नंबर 1, अगर कोई मेल एम्प्लॉय या किसी भी तरह का एम्प्लॉय आपको किसी तरह की थ्रेट देता है, तो ऐसा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, किसी तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपकी लाइफ को थ्रेटन करती हैं, आपको थ्रेट करना, या फिर किसी तरह का पार्शियल कह सकते हैं बिहेवियर किसी फीमेल के साथ ड्यू टू द लुक्स एंड किसी तरह की अदर चीज़ों की वजह से किसी तरह का पार्शियल बिहेवियर होता है, तो इसको भी डीम्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स ऑफ द एक्ट। अब इन केस अगर आप इन सब किसी भी तरह की एक्टिविटी से गुजर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और इस चीज़ से किस तरीके से आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर एक एम्प्लॉयमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक सेक्टर में जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, लीगली वहाँ पर एक कमेटी कंस्टिट्यूट करना है उन लोगों को, दैट इज़ ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसको अब इंटरनल कमेटी भी बोला जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक, को ICC के अंदर कंप्लेंट बतानी होती है। जो भी आपके साथ एक्ट होता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप उनको अपने उस एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, और ये 3 महीने के अंदर आप उनको कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। वो 90 डेज़ के अंदर, आने वाले 90 डेज़ के अंदर या तो कंसीलिएशन करेंगे। कंसीलिएशन इज़ बेसिकली जिसमें आपको और सामने वाली पार्टी को, दोनों को बैठाकर आपसे कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट करवाए जाएंगे, कंपनसेशन या वार्निंग देकर उस इंसान को वार्न कर दिया जाता है, बेसिकली दैट इज़ कंसीलिएशन। ठीक है, तो ये सारा एक प्रोसेस होता है। कंप्लेंट आप कहाँ कर सकते हैं? कंप्लेंट आप ICC उस कमेटी में कर सकते हैं। सर, दूसरा क्वेश्चन आता है, सर इन केस अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में लीगल कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा है और वहाँ पर ICC कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं की गई है, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सारी सिचुएशंस में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। मैंने इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, उस केस में दूसरा जो लेवल ऑफ एरिया है जहाँ पर आप इस वर्क प्लेस पे हो रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ एक लोकल कमेटी भी बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की जो वुमेन्स होती हैं तो वो LCC में जाके अपनी कंप्लेन कर सकती हैं। बेस्ट पॉसिबल वे मैं आपको बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था और जो कि है,
में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन, दैट इज box.nic.in। shebox.nic.in की वेबसाइट है जहाँ पर आप पूरी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो। वहाँ पर आप कंप्लेंट करेंगे, आपको कंप्लेंट नंबर मिलेगा और उसके बाद वो सारी चीज़ें लाइन पर आएंगी, जो भी सीक्वेंस होगा वो फॉलो किया जाएगा। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो किसी भी मोमेंट पे किसी भी पॉइंट पर रिवील नहीं की जाएगी। इसीलिए अगर आपके साथ कोई इस तरह का एक्ट हो रहा है तो इन सारे प्रोसेस को फॉलो करिए और उस जो व्यक्ति इस तरह की चीज़ कर रहा है, अगर आप कंप्लेंट उनके अगेंस्ट फाइल करेंगी, उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगी, दे विल बी एटलीस्ट वॉर्न। एंड अपना एक सीक्वेंस फॉलो करिए, आप अपना प्रोसीजर फॉलो करिए और इन सब चीज़ों से फाइट बैक करना सीखिए। दिस इज़ द थिंग। एंड लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन की एज अ प्रोफेशनल मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी सेक्टर्स में जिन्होंने भी आईसीसी कमेटी नहीं कॉन्स्टिट्यूट करी हुई है, उनके ऊपर इन केस अगर कभी भी इंक्वायर किया जाता है और किसी भी तरीके से संज्ञान में वो चीज़ आती है तो याद रखिएगा 50,000 से ज़्यादा की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और अगर आपको इस चीज़ पर ऑथेंटिकेशन नहीं मिल रहा है तो एक एमपी के एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल का केस है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। आई वोंट रिवील द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल, बट आप उसका केस पढ़ सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पर्टिकुलर केस फैक्ट्स आपको सारे मिल जाएंगे कि उनके ऊपर कितने करोड़ों की पेनल्टी इम्पोज हुई थी जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड द कमेटी ऑफ आईसीसी। सो बी अवेयर, और आप अवेयर रहिए और अपने ऑर्गेनाइजेशंस की जो फीमेल्स हैं उनको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दीजिए। आसपास के व्यक्ति हैं वो उस चीज़ को बहुत ध्यान से रखें। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर इस प्रोसेस को फॉलो करें और कंप्लेंट करें। और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको सारी डिटेल्ड नॉलेज इस बारे में दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड एंड इन सारी चीज़ों से अपने आप को डिफेंड करने के लिए लॉ बने हैं, उसका यूटिलाइजेशन करिए और प्रोटेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।